उस दिन हार हुआ था, हम्म, इसलिए ये लोग दशहरा मनाते हैं, ये लोग हराए हैं उस दिन। देखिए, हमारे बात को ये जो हम लोग अशोक धाम विजय दिवस जो मनाते हैं, इसको सभी लोग जानता नहीं है। ऐसा क्यों क्यों नहीं जानता? इसको गाड़ दिया गया है, इसको पतन कर दिया कि बाबा जी आप ये बताइए, बाबा जी बोला हमको हम्म, कि बाबा जी आप ये बताइए कि दुर्गा की मूर्ति बनती है, हम्म। तो उनके मूर्ति में वेश्याओं के घर से मिट्टी क्यों आता है? देखिए ये रहस्यमय। लेकिन यदि हम इसके बारे में पर्दा खोल करके हम बताएँगे, आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोग मुझे नदियों के तरफ से आप पर हमला हो सकता है, हमला हो सकता आप पर केस हो सकता है, हाँ, मुकदमा हो हो सकता है, सकता है। आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आप रहस्य को रहस्य रखेंगे, नहीं, पर्दाफाश करेंगे। पर्दाफाश करेंगे, जेल जाए या फांसी हो जाए। हाँ। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम युग। कलम युग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि भारत के बिहार में जो है कि बहुत ही अ, अच्छा एक पर्व आने वाला है जिसका नाम है नवरात्र के शुभ अवसर पर दशहरा। और हम बातें करेंगे उसी समय जो है कि बौद्ध धर्म के जितने उपासक लोग होते हैं, जितने प्रचारक लोग होते हैं, जितने भंते लोग होते हैं, सभी लोग एकजुट होकर के उसी दिन विजयदशमी के दिन ही अशोक विजयदशमी मनाते हैं। अशोक धम विजयदशमी, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, इस चीजों को हम समझने के लिए पहुंच चुके हैं सरैया, कुरान सरैया, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं भंते जी। इनका हम इनसे हम बातें करेंगे कि वाकई जो है कि क्या सत्य है, यानी कि दशहरा या विजयदशमी, धम विजयदशमी। आइए हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ, जो आपके चैनल का नाम है कलम युग। बहुत बढ़िया आप लोग आम जनता का बात यहाँ वहाँ पहुँचाने का काम करता है, इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेरा नाम भिखू करुणावर्धन है। भिखुओं का तो कोई अब घर नहीं रह जाता है, गांव नहीं रह जाता है, उसके लिए तो पूरा पूरा विश्व, पूरा संसार जो है उसका परिवार के समान हो जाता है। मेरा सवाल है कि नवरात्र आ रहा है, यानी कि हिंदुओं का महापर्व कह लिया जाए दशहरा, जो कि उसमें सबसे ज्यादा श्रेय होता है दुर्गा जी का। अब बातें करेंगे कि उसी समय आप लोगों का भी आता है एक विजयदशमी, अशोक धाम विजयदशमी, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, और वाकई जो है कि धरातल पर देखा जाए तो सत्य किसमें पाया जाएगा, क्या कहिएगा? सच्चाई को जानना चाहिए। जब खुदाई होता है तो सच्चाई निकलता है, जब सर्च किया जाता है तो सच्चाई निकलता है। ये दूसरे धर्म का तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन मजबूरी में लेना पड़ रहा है। ये हिंदू धर्म वाले लोग जो हैं, हाँ, ये दशहरा मनाते हैं। दशहरा इसलिए ये लोग मनाते हैं कि 10 पुष्ट शासन करने वाला बौद्ध राजाओं का उस दिन हार हुआ था, इसलिए ये लोग दशहरा मनाते हैं, ये लोग हराए हैं उस दिन। लेकिन हम लोग मनाते हैं कि 10 पुष्ट शासन करने वाला सम्राट अशोक ने उसी दिन धम्म पर अपना विजय प्राप्त किया था। भगवान बुद्ध के धम्म पर विजय प्राप्त किया था, जिसके अधीन सभी लोग थे। उनका नाम था उस समय चंडा अशोक। जब उन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाए थे तो उनका नाम था चंडा अशोक। लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म को जब अपनाए तो वो प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान कहलाए। और इसी दिन उन्होंने कलिंग युद्ध जो हुआ था उस पर विजय प्राप्त किए थे, और देश विदेश में जाकर के भगवान बुद्ध के धर्म को इन्होंने प्रचार करवाया। लेकिन देखा जाए तो सभी भारतवासियों को अ, अशोक धम विजयदशमी मनाना चाहिए, लेकिन दशहरा लोग धूमधाम से मनाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? देखिए, हमारे बात को ये जो हम लोग अशोक धाम विजय दिवस जो मनाते हैं, इसको सभी लोग जानता नहीं है। ऐसा क्यों क्यों नहीं जानता?
इसको गाड़ दिया गया है, इसको पतन कर दिया गया है, हमारे संस्कृति को दबा कर दफन कर दिया गया है। किसने पतन किया, क्यों किया? मनुवादियों ने किया है। मनुवादियों ने हमारे संस्कृति को दफन करके अपना झूठा काल्पनिक संस्कृति चला करके लोगों को इस जाल वाले जो महाजाल में रखे हुए हैं, बटोर करके रखे हुए हैं। तो जिसके पास ज्ञान नहीं है वो तो ये काम करबे करेगा, जैबे करेगा। वो अभी दुर्गा के फेरे में है, काली के फेरे में है। कल तो बात हो रहा था, एक आदमी हमारे पास आया हुआ था, उनसे बात हो रहा था दुर्गा के बारे में। तो हम ही से सवाल किया कि बाबा जी आप ये बताइए। बाबा जी बोला हमको कि बाबा जी आप ये बताइए कि दुर्गा की मूर्ति बनती है तो उनके मूर्ति में बेश्याओं के घर से मिट्टी क्यों आता है? देखिए ये रहस्यमय बड़ा बात कह रहे हैं भंते जी, रहस्यमय यानी कि ये अभी राज को छुपाया गया है। वाकई जो है कि सत्य है कि कलकत्ता में जाइएगा, ये जो दशहरा है, दुर्गा पूजा है, ये स्टार्टिंग जो हुआ है कलकत्ता से हुआ है, यानी कि बंगाल के कलकत्ता से। और वहां से जो है कि अभी तक पूरे बिहार में, पूरे भारत में छा गया है दशहरा, जिसे कहते हैं दुर्गा पूजा। और जो है कि इन्होंने कहा कि जब दुर्गा जी का मूर्ति का स्थापना होता है, बनाया जाता है, निर्माण होता है, तो वेश्या के घर से मिट्टी लाया जाता है और उस मिट्टी में मिला करके तब जो है कि दुर्गा जी का निर्माण किया जाता है। इसका रहस्य हम जानेंगे भंते जी से। हाँ कहिए क्या रहस्य है ये? विचार करना चाहिए कि एक आदि शक्ति पूरे जीव जंतुओं की माँ आदि शक्ति कहलाती है और उनमें एक बेश्या के घर से मिट्टी जाता है। क्या बात है, इस पर तो सबको विचार करना चाहिए। लेकिन यदि हम इसके बारे में पर्दा खोल करके हम बताएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो कुछ लोग मुझे मनुवादियों की तरफ से आप पर हमला हो सकता है, आप पर केस हो सकता है, मुकदमा हो सकता है, आपको जेल जाना पड़ेगा। हाँ हाँ, इसीलिए आप रहस्य को रहस्य रखेंगे, नहीं पर्दा फाश करेंगे। फांस करेंगे, जेल जाए या फांसी हो जाए। हाँ। लेकिन अपने आने वाले बौद्ध समाज को मैं ये बता दूंगा जरूर कि ये कैसे, ये क्या चीज है। हमारा फांसी हो जाए, जेल हो जाए, उससे मैं डरता नहीं हूँ। मनुवादियों ने महिषासुर को मारने के लिए दो स्त्रियों को, दो नारियों को ठीक किया अपना पैसा दे करके। आखिर महिषासुर कौन था कि उसको मारने के लिए मनुवादियों ने जो है कि उत्सुक हुए? महिषासुर जो आज के यादव समाज कहलाता है, जिसको यादव जाति कहा जाता है, इस यादव जाति से ही थे। वो मैसूर के राजा थे, जिनके नाम पर मैसूर शहर बसा हुआ है। लेकिन अभी तक जादव तो नहीं मानते हैं कि महिषासुर हमारे राजा थे। जानते हैं, मनुवादियों ने जब जितना जाति बनाया उतना भगवान बना दिया। यदि मनुवादी को भेंट हो जाए कुशवाहा जाति से तो बोलेगा, अरे हो हिरन के फेरा में का परल बड़ा, तू तो विश्व गुरु के औलाद हव। और यदि यादव से भेंट हो जाए वो बोलेगा, अरे कोरियन के फेरा में का पड़ल हव, तू तो 16 काला के कृष्ण के औलाद हव। यानी जितना जाति बनाया उतने भगवान बना दिए, और ताकि ये लोग अपने अपने भगवान में उलझे रहे। इतिहास को नहीं जानते हैं। यादव समाज जो है, यदि यादव समाज हमारे बात को समझ जाए तो ये हमारा भारत जो है, बोधि टेम्पल जो मंदिर है बोध गया में, महाबोधि टेम्पल जो है, इसको मुक्त होने में देर नहीं लगेगा, देर नहीं लगेगा। और हमारे भारत में 84,000 जो स्तूप और स्तंभ है, सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। वो 84,000 जगहों पर आज 84,000 देवियों का स्थापना, देवताओं का स्थापना किया गया है। हमारा यादव समाज केवल जग जाए तो सभी जगह हम लोग अपने हाथ में ले लेंगे। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं कि जादव समाज, भंते जी का बड़ा बयान है कि जादव समाज यदि जग जाते हैं तो पूरा भारत बौद्धमय होने से कोई नहीं रोक सकता है। और कहिएगा महिषासुर के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। महिषासुर जो था एक बलवान योद्धा था, वो राजा था। उनके साम्राज्य पर ये लोग चढ़ाई किए, वो इन लोगों से नहीं हार रहा था। तब इन लोगों ने उनके कमजोरी को पता किया, इनकी कमजोरियां क्या है। तो उन लोगों को पता चला कि ये
शबाब और शराब के शौकीन हैं। तो 2 स्त्रियों को ठिका दिया गया पैसा दे करके कि तुम लोग जाओ उनके पास में, और शराब लेकर ये लोग गई, और वहाँ वहाँ जाकर मिशन दिया गया था। मिशन ये था कि तुम लोग जाकर के महिषासुर को जिस दिन जो सो जाएगा उसी दिन गर्दन काट करके लेकर चले आना। आज हमारे समाज की बहु बेटियां नवरात्र जागरण करती है, सबके घर में यही जानती है कि क्यों किया जाता है। नवरात्र जागरण दुर्गा और काली ने की थी, महिषासुर को मारने के लिए 9 रात जागी थी। तब 9 रात महिषासुर दोनों के साथ वासना करता रहा, जगता रहा। 10वां दिन जब थक करके सो गया तो दुर्गा और काली दोनों ने उसी के तलवार से उसका गर्दन काट करके लेकर वहां से चल दी। कलकत्ता में जब आई तो वहां के लोगों ने देखा कि हथियारनी जा रही है, हथियारनी जा रही है, किसी का गर्दन काट कर लेकर जा रही है। तो वहां लाठी डंडा से मार करके मुआ दिए लोग काली को, दुर्गा और काली। हाँ। और मनुवादियों को जब इस बात का पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया तो जाकर के वहां पर स्थापना करवा दिए। देखिए वहाँ काली का मंदिर बहुत बड़ा है, और दुर्गा पूजा भी जो है वहीं बंगाल से ही शुरू हुआ। यही बात है, छल से धोखा दे करके हमारे महिषासुर को मारा गया है। यही दशहरा है, ये लोग मनाते हैं। लेकिन दशहरा जो है 10 पुरुष शासन करने वाले बौद्ध राजाओं को उस दिन हराया गया है। ये भी प्रसंग मिलता है हम लोग को। अब धम्म पर विजय प्राप्त किया था सम्राट अशोक महान ने, ये हम लोग मनाते हैं कि इसी दिन सम्राट अशोक ने अपने धम्म पर, भगवान बुद्ध के धम्म पर विजय प्राप्त किया था। अच्छा, क्या संदेश दीजिएगा? आप भंते जी हैं और बौद्ध धर्म के मार्गों पर चलते हैं। वाकई लोग कहते हैं कि बौद्ध, कोई कहता है कि बौद्ध धर्म है, कोई कहता है बौद्ध धर्म है, लेकिन क्या संदेश दीजिएगा उन समाज के लिए जो बहुजन समाज से तो लोग आते हैं लेकिन अभी तक समझ नहीं पाए कि बौद्ध धर्म है या बौद्ध धर्म है? क्या कहिएगा उनके लिए, संदेश क्या दीजिएगा? देखिए धर्म और धर्म में बहुत बड़ा अंतर है। भगवान बुद्ध का दिया हुआ जो धर्म है इंसान को आगे बढ़ाने का एक मार्ग है। यदि भगवान बुद्ध के धर्म को लोग अपनाते हैं तो उसका विकास होगा, उसका कल्याण होगा, वो मंगल उसका होगा। यदि आप धर्म के भरम में पड़ते हैं तो आपका ह्रास होगा। आपका ह्रास होगा। यदि आप धर्म के मार्गों पर चलते हैं तो आपका विकास होगा। यदि आप धर्म में विलीन होते हैं, धर्म में आप जो है कि उलझे रहते हैं तो आपका विनाश होगा। ये भंते जी का बयान है। और जाते जाते क्या कहिएगा, क्या संदेश रहेगा? देखिए हमारे दादाजी भी बहुत बड़े पुजारी थे। हाँ। सालों भर जितने भी सोमवारी अति पड़ता है ना, शिवरात्रि, हाँ। वो हमारे दादाजी पैदल चल करके ब्रह्मपुर जाते थे जल चढ़ाने के लिए। कई एक पुष्ट हमारे बहुजन का, कई एक पुष्ट जल चढ़ाते पूजा करते हुए लोग आ रहे हैं, लेकिन किसी के स्थिति परिस्थिति में बदलाव नहीं हुआ और न होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा अपने बहुजन समाज के लोगों से, इस पाखंड से निकलिए, इस पाखंड के ढोंग के चोला को निकालिए और उनके फेरे में मत पड़िए। अपने बाल बच्चों को विद्यालय में भेजिए। विद्यालय में आप अपने बच्चों को भेजेंगे तो आपका लड़का वैज्ञानिक बन करके, इंजीनियर, डॉक्टर बन करके निकलेगा। यदि देवालय में आप अपने बच्चों को भेजते हैं तो एक हमारे जैसा भिखारी पुजारी बनकर निकलेगा। तो आपके देश का विकास किसी वैज्ञानिक से होगा कि हमारे जैसे साधु से होगा? आपके देश का विकास तो वैज्ञानिक से न होगा जो नए नए आविष्कार अच्छा, करेंगे। आप बौद्ध धर्म पर चले हैं तो आपके घरों में कितना विकास हुआ है, कितना विकास देखने को मिला है? देखिए देखिए हमारे परिवार के लोग इस बात को नहीं मानते थे। हम अकेले पड़ गए थे, हम 7 भाई थे और सभी लोगों ने हमारा, सभी भाइयों ने हमारा विरोध किया। लेकिन समय बीतता गया और उन लोगों को स्वतः जवाब मिलता गया। और आज वो लोग बोल रहे हैं कि भैया आपने सतपथ को दिखाए, सधम को दिखाए। और हमारे पीछे पूरा परिवार, हम लोग 7 भाई हैं और 4 स्टेट में हम लोग रहते हैं। सब जगह हम लोग बहुत रीति रिवाज से ही शादी विवाह सब कुछ करते हैं।
कोई पाखंड, कोई हिंदू धर्म हम लोग नहीं मानते हैं और न पाखंड करते हैं। हम यदि अपना कल्याण चाहते हैं या कोई अपना कल्याण चाहता है तो उसको बुद्धि के शरण में जाना होगा। बुद्ध के शरण में यानी कि बुद्धि के शरण। बुद्धि के शरण में जाना होगा। बुद्धि के शरण में जाएगा तब उसका कल्याण होगा। हमको गोड़ लागेगा या किसी और देवी देवता को गोड़ लागेगा, पूजा करेगा तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है, उसका समय का बर्बादी है। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा बयान है भंते जी का कि यदि आपको बुद्ध के शरण में जाने का मतलब होता है बुद्धि के शरण में जाना। और जो है कि कहा जाता है कि देखते हैं कि हर जगह पर भारत में जहां पर भी अ, जो खुदाई हो रहा है तो वहां पर बुद्ध की प्रतिमा पाई जाती है। यानी कि बात फतेह की करो रे भैया शुद्धम शुद्ध निकलेंगे, और तुम धर्म की करो खुदाई बुद्धम बुद्ध निकलेंगे। यानी कि भगवान बुद्ध हर जगह पर पाए गए हैं। और जो है कि अब सुबह में जो है कि 2 घंटिया बजता है, एक मंदिर का और एक जो है कि स्कूल का। जी हाँ, आपने सही सुना, यदि सुबह में जागिएगा तो 2 घंटी सुनाई देता है। पहला घंटी मंदिर, दूसरा घंटी जो है कि स्कूल और विद्यालय का। तो आपको तय करना है कि अपने बच्चे को स्कूल भेजिएगा कि मंदिर भेजिएगा। यदि मंदिर भेजते हैं तो हजारों, एक मंदिर से हजारों भिखारी पैदा होते हैं, और वही जो है कि एक स्कूल से हजारों जो है कि अधिकारी पैदा होते हैं। तो आपको तय करना है। हालांकि यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें कलम युग। धन्यवाद।